राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने किया पत्रकार परिषद का आयोजन। यह पत्रकार परिषद का आयोजन हम आपको बता दें कि 18 नगर सेवक जो भिवंडी शहर का एक मुद्दा बना हुआ था कि 18 नगर सेवकों के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू क्यों गए, उनके समर्थन में क्यों उतरे। इस विषय को लेकर आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय पर। शोएब गुड्डू ने कई ऐसे बड़े खुलासे किए जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। विशेष तौर पर सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर और पूर्व महापौर जावेद दलवी पर साधते हुए शोएब गुड्डू ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। है कि आप जब कांग्रेस पार्टी में थे तो जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से मेयर इलेक्शन में गद्दारी की थी तो उनको आप उस वक्त पार्टी से निकालने की बात कर रहे थे और अब आप जो है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अब आप एनसीपी में आ गए, इसलिए तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई थी मैं वही कर रहा हूँ। मैंने उस वक्त पार्टी से निकाला था, ये जावेद दलवी को भी मालूम था, ये हलीम अंसारी को भी मालूम था और हमारे हाईकमान को भी हमने इत्तला की थी। और पार्टी से निकालने की वजह ये थी कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ अप्रैल 2019 में। उस वक्त टिकट बारे मामा मांग रहे थे। 35 लोग उस वक्त पार्टी के खिलाफ थे कि टिकट बाला मामा को दिया जाए और हाई कमांड ने फैसला किया था सुरेश साड़े को टिकट देने का। और ये लोग ने थाना में जाके मीटिंग भी लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके। उसके बाद भी हम लोगों ने सबको वार्निंग दी थी, सबने माफ़ी मांगी तो वापस से सब लोग बोले हम काम करेंगे। लेकिन उस वक्त उन 35 में से 18 लोग सुरेश तौरे के खिलाफ इलेक्शन में काम किया था, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष था, मैं हर वार्ड में घूम रहा था, सब देख रहा था कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। उधर भी हमने नज़रअंदाज किया। 2019 का में अक्टूबर के इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में अक्टूबर 2019 में, उस वक्त वापस यही 18 लोग, कुछ इसमें पश्चिम के भी थे कुछ पूरब के थे। पूरब में जो कैंडिडेट है संतोष शेट्टी साहब, उनकी कंप्लेन मेरे पास आई। कुछ पश्चिम का मैं खुद कैंडिडेट था, जो मैंने देखा जिन्होंने काम पार्टी का नहीं किया, पार्टी के विरोध में काम किया। तो ये 18 लोग, 35 में से ये 18 लोग दूसरी बार गलती कर चुके थे। तो जावेद दलवी साहब से मेरी बात हुई। जावेद दलवी साहब बोले इसको कुछ ना कुछ अपन इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। तो 27 तारीख को हमारे जावेद दलवी साहब की बात हुई। 28 तारीख को मैंने एक शोरकास्ट नोटिस निकाला, जो मैंने अपने हाईकमान उस वक्त जो अध्यक्ष जी थे उनको बता के और जावेद दलवी साहब को बता के 29-30 को और उनको बुला के, कुछ लोगों को ऑफिस में बुला के मैं अपना बाय हैंड शोरकास्ट नोटिस उनको दिया। और देने के बाद उनको कुछ टाइम दिया जवाब देने के लिए, उनकी क्या राय है। तो उसके बाद ये लोग कुछ दिन बाद ये लोग सब आए मेरे पास, रिक्वेस्ट करने लगे कि हमको पार्टी से मत निकालो, शोरकास्ट नोटिस जो दिया आपने गलत, जो भी है हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम है। शोकॉज नोटिस सिर्फ 18 को दिए थे, 35 को नहीं दिए थे। नहीं, 35 को इसलिए नहीं दिया था, तो 35 में से 17 लोगों ने कहा सुरेश तौरे के इलेक्शन में और मेरे इलेक्शन में और संतोष शेट्टी के इलेक्शन में खिलाफ काम नहीं किए थे। ये लोग ने खिलाफ काम किए 2 इलेक्शन के अंदर। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इनको शोरकास्ट नोटिस दिए थे। वो लोग वापस आकर हमसे रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई शब्द नहीं, हमें ऐसा कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि इनको बख्श दिया जाए। 15 तारीख को जावेद दलवी साहब ने मुझसे कहा कि एक लेटर बना के रखे रहो। 15 अक्टूबर नहीं, 15 नवंबर 15 नवंबर तो एक लेटर बना के रखे रहो। तो मैंने 15 नवंबर को इनको निकालने का, रिमूवल करने का एक लेटर बना के रखा था। उसके बाद हमारी ये 25 तारीख को मेयर का इलेक्शन महानगर पालिका की तरफ से डिक्लेयर हुआ कि 5 दिसंबर को मेयर का इलेक्शन है। तो मैंने 25 को ही एक मीटिंग लगाया। उस मीटिंग के अंदर 5 लोग इच्छुक उम्मीदवार थे। एक तो ऋषिका प्रदीप राका, दूसरे वैशाली मनोज मात्रे, मिसबा इमरान खान, अंजुम अहमद सिद्दीकी, शाकिरा बानो इम्तियाज़ शेख, ये 5 लेडीज़ लोगों ने मांगा था। तो उसके बाद दूसरी मीटिंग में ये हुआ कि किसको दिया जाए। जावेद दलवी का एक ही तरफा चल रहा था कि अपन ऋषिका राका को कैंडिडेट बनाएंगे और इमरान का कैंडिडेट बनने देंगे नहीं। ये उनका क्या मामला था, क्या थ्योरी थी, ये मुझे नहीं मालूम। तो हम लोग ठीक है चलने दीजिए। उसके बाद
27 को मीटिंग हुई, इसके अंदर ऋषिका राका को ये कहा गया कि भाई तुमको ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया जाता है तो तुम बनो। पप्पू राका ने एकदम डायरेक्ट इनकार कर दिया कि मुझे कैंडिडेट मेरी बेटी को नहीं बनाना है और हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है, ये स्पष्ट करके उन्होंने कहा है। 27 तारीख चली गई, वो मीटिंग 27 को आखिरी मीटिंग लगी थी, उसके बाद कोई मीटिंग ही नहीं लगी। उसके बाद 28, 29, 30 जावेद भाई बोले कि ये लोग बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, इनको अपन शोरकास्ट नोटिस भी दिए। अब इमरान और अहमद और शाकिरा वालों की इतनी हिम्मत हो गई, मेयर का भी कैंडिडेट बनने को तैयार हो गए। फिर ये लोग मेयर बनेंगे, अपने ऊपर इलेक्शन परेशान करेंगे। एक काम कर, इनको पार्टी से निकाल ही दे। तो मैंने इनको ऑफिशियली ये कंप्लीट हो जाता है। तो ऑफिशियली मैंने 28, 29, 30 में नवंबर में इनको मैंने जैसा जैसा जो मिला मैंने ऑफिशियली इनको पार्टी से निकाल दिया। पहली चीज़ तो ये है कि रशीद तैयब मोमिन जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको मालूमात नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी से मैं निकाल नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कांग्रेस का बनता है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल पार्टी है, तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसमें आर्टिकल 19 4F के तहत मुझे पावर है व्हीप देने का भी, इसका शोरकास्ट नोटिस देने का भी और रिमूव करने का भी। मैंने उस तहत मैंने उनको पार्टी से निकाला था। अब तो जब आपने उनको पार्टी से निकाला तब तक ऋषिका राका जो है ऑफिशियली कांग्रेस की कैंडिडेट नहीं थी मेयर की, क्योंकि यही आरोप लग रहा है कि मेयर के ऑफिशियल कैंडिडेट होने के बावजूद आपने वहाँ पे बयान दिया है कि कोई मेयर का कैंडिडेट तय नहीं हुआ था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सर ये बताइए, जब आपने उनको निकाल दिया था फिर ये केस किस चीज़ का लड़ रहा है? जब वो निकल चुके थे आपकी पार्टी से तो केस किस चीज़ का? उनको पहले बोला था मुझे पूरा, आप बाद में सवाल करिए ना। बोल दिया ऋषिका राका। ऋषिका राका ऑफिशियल कैंडिडेट ऋषिका राका नहीं थी, क्योंकि पप्पू राका ने डायरेक्ट वो चल के मंदिर में कसम खा के बोलना कि वो तैयार हुआ था। उसने इनकार कर दिया था कि हम नहीं लड़ेंगे। एक जगह रशीद तैयब ने कहा 30 तारीख को हमारी मीटिंग हुई और उस दिन ठहराव किया गया था ऋषिका राका का, और वो रजिस्टर क्या नाम है कांग्रेस ऑफिस में रह गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 30 तारीख को ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है और ना कोई ऋषिका राका का कोई ठहराव हुआ है। क्योंकि अध्यक्ष मैं हूँ, रजिस्टर मेंटेन मैं करता हूँ, रजिस्टर के अंदर कोई तो वो मैं मेंटेन करता हूँ, और ना कोई ठहराव पास हुआ है। 30 तारीख को रात में हम शिवसेना के ऑफिस में मानी और जगताप आए हुए थे, उनके साथ शिवसेना के साथ बैठे। हमने ये कहा कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, मांगता है तो आप जाके सेना के मैं नाम देता हूँ, उनको बोलो चल के मंदिर भगवान की कसम खा के सच बोलो। वाटिका होटल में बैठक हुई, बैठक में हमने कहा कि हमारे पास कोई कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, अगर आप लोग लड़ाना चाहते हो तो मेयर का इलेक्शन आप लोग लड़ा सकते हो। लेकिन सेना वालों ने भी कह दिया कि हम नहीं लड़ाएंगे। तो उसके बाद जावेद दलवी हम जब वापस कांग्रेस ऑफिस पे आए रात में 9:30 10 बजे, तो हमारे नगर सेवक ने बोला क्या करना चाहिए। तो हमने कह दिया कि भाई अब ना अपने पास कैंडिडेट है ना उनके पास कैंडिडेट है, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ तक कि जावेद दलवी ने वहाँ पे ये कह दिया और बहुत हंस के कहा हमारे नगर सेवक लोग सब अब जो है कि भाई गेम ख़त्म होगा, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है, ये अल्फाज उनका था। उसके बाद बहुत से लोग विलास के पास भाग के गए। विलास को हो सकता है और लोगों की ज़रूरत ना पड़ी हो, मुझे बहुत तकलीफ है कि मेरे सामने भाग के सब लोग गए। मुझे एक फीलिंग हुई कि मैं एक जिला अध्यक्ष हूँ, कम से कम मुझसे पूछ के बात करना चाहिए था, मैं जाकर उनसे बात करता कि भाई हमारे सब नगर सेवक को एक साथ लिया जाए। लेकिन वहाँ पे गेम उल्टा हुआ, उन्होंने 28 साल किसी को लिया नहीं। तो यहाँ पे फिर एक मीटिंग लगाई गई कि कम से कम एक काम करते हैं हम लोग। जावेद दलवी का कहना ऐसा था कि देखिए इसमें कुछ नगर सेवकों को पूरा खुलेआम है, गेम चलता है, कुछ मिलता भी है। तो फिर लोगों ने उसको वही बताओ, कुछ गेम चलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। तो जब ये 28 लोगों को नहीं मिला तो एक नाराज़गी से जाहिर हुई। तो ऋषिका राका को एक बोगस कैंडिडेट बना के ये हुआ कि कम से कम अपन जीतेंगे नहीं, या तो वहाँ से विलास से कुछ मिलेगा या तो फिर डिस्क्वालीफाई में हम उनको वो करेंगे। इस बातें चल रही थी। तो मैंने वहाँ मना किया, देखो ऐसा नहीं है, जब पार्टी से निकाल दिया गया है, निकालने के बाद उनके ऊपर लागू नहीं होता है। और व्हीप भी जो लागू है मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि आप
जावेद दलवी साहब का जो मेयर का इलेक्शन था, उस मेयर के इलेक्शन के अंदर भी व्हिप मैंने ही दिया है, आप उठा के देख लीजिए। और गठनेता का पावर कब रहता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस का था, उसका पेपर ही लोग ने जमा नहीं किया है। तो व्हिप का पावर गठनेता को नहीं है। ठीक है, गठनेता को अध्यक्ष ने बोल दिया कि भाई अपना लेटर इशू करके दे दो, अलग चीज़ है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था। तो इस तरीके से कोई इन्होंने एक ये शो किया, 30 तारीख को ठहराव पास हुआ था, 30 तारीख को इनका लेटर आया है अपना राजेश शर्मा जी का। पहली बात है, राजेश शर्मा का लेटर मुझे कोई लेटर नहीं आया है, और इन्होंने 5 तारीख तक तो कोई लेटर नहीं आया था। अब बाद में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं मालूम। तो शोएब भाई, ये जो बातें हैं ये उस वक्त क्यों नहीं सामने आई कि कुछ लोग यहाँ भाग के गए थे, कुछ लोग वहाँ, अब जब दूसरा इलेक्शन नजदीक आ रहा है, जब दूसरा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ये बातें सारी क्यों उठ के आ रही है? नहीं देखिए, उस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी में था, मुझे सबको मालूम है मेरा गुरु कौन है, जावेद दलवी। ये कोई भिवंडी में छुपा हुआ नहीं है। जावेद दलवी जैसा बोलते हैं तो उस तरीके से मैं बहुत सी चीज़ें फॉलो करता था। और बाला साहब थोड़ा साहब का भी कहने के हाथ था कि भाई आप लोग खामोश रहिए। हालांकि उस वक्त पेपरों में और इसमें सब में शो करना चाहिए था, लोगों ने मना किया कि कभी शो मत करो। अब क्या इसमें गेम चल रहा था जावेद दलवी साहब का, वो मुझे नहीं मालूम। ठीक है शोएब भाई, ये आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि जब आपने पार्टी को हैंडओवर किया दूसरे जो अभी फिलहाल मौजूदा वहाँ के अध्यक्ष है कांग्रेस के रशीद तायूब, तो आपने जो है ऑफिस से पूरे एसी निकाल दिया था, पंखे निकाल दिए थे, लाइट निकाल दिए थे, छत तोड़ दिए थे, तो इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? देखिए, आज रशीद तायूब को याद आ रही है बात। उस टाइम अगर मैंने कुछ ऐसा किया था या तो पुलिस केस कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि चोर डाकू जैसा लूटा है, तो उस वक्त केस करना चाहिए था। उसमें क्या सोना था, चांदी लगी हुई थी, मैं लूटा हूँ। वहाँ पे मैं पार्टी अध्यक्ष था, वहाँ जितने भी सामान थे सब मेरे खुद के पैसे के पर्सनल खरीदे हुए। उसमें रशीद या उनका पैसा था कि 10 रुपया उन्होंने मदद किया था। और वो आदमी मक्कार आदमी एक चाय नहीं पिला सकता, उसकी ये पोजीशन है। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया इसको पैसा, लेकिन एक चाय नहीं पिलाता है। वो खुद खरीद के ला के लगा हुआ है ना। वहाँ एसी जो लगी हुई थी वो मेरे खुद के पर्सनल पैसे की लगी हुई थी, मैंने एसी ले गया, ये बात सही है। लेकिन वहाँ पे जितनी 50-60 कुर्सियाँ थी वो छोड़ दिया, टेबल छोड़ दिया, पानी की मोटर छोड़ दिया। मैंने क्या वहाँ पे अपना बैटरी छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत से सामान छोड़ के भी गए। कबर्ड मेरा वहाँ पर रह गया, काफ़ी पेपर्स मेरे उसमें रह गए, मैं पेपर्स में सब निकाल नहीं पाया। तो ये इल्ज़ाम लगाना बोले तो ये छोटापन उनका है। और दूसरी बात है, उन्होंने पार्टी ऑफिस अगर बनाई भी है तो खुद के पैसे से बनाई हुई थी तो रुआब से बात करते। पूरे गांव से चंदा किया, ड्रेनेज वाले से पैसा लिया, टोरेंट वाले से पैसा लिया, किससे पैसा नहीं लिया पूरा शहर जानता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने ये पार्टी ऑफिस बनाया है, एक आदमी ला के साबित कर दो कि किसी ने मुझे इस ऑफिस के लिए 10 पैसा मदद की हो तो मैं आपका गुनहगार, जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। तो ये रशीद तायूब का ये जो बोलना हल्कापन, बहुत हल्कापन वाली बात है। और जो चोर डाकू वाली बात वो कर रहे हैं कि गांव को लूटा, शहर को लूटा है, गांव को लूटा है। और दूसरी बात ये है कि गद्दारी किया है। तो रशीद तायूब साहब, आपको मैं बता देता हूँ, तुम्हारे से बड़ा मक्कार और मकरानी चाले कोई नहीं कर सकता। गद्दारों का अगर यहाँ पे भिवंडी शहर में इलेक्शन होगा तो गद्दार का बादशाह आप हो। जितनी गद्दारी आपने किया है और शायद जितनी गद्दारी कोई नहीं कर सकता। और गद्दार शब्द तो फिर भी ठीक, उससे बड़ा भी कोई शब्द होगा तो वो आपके लिए क्या शोभा है, क्योंकि आपने पूरा ज़िंदगी भर पार्टी बदली करने के सिवाय, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा, वो पहले कांग्रेस एस में से शरद पवार साहब की पार्टी में, उसके बाद जनता दल में गए, उसके बाद कांग्रेस में गए, उसके बाद अपक्ष में गए, अपक्ष के बाद समाजवादी में गए, समाजवादी के बाद राष्ट्रवादी में गए, राष्ट्रवादी के बाद फिर क्या नाम है कांग्रेस में आए। तो ये इंसान जो अपने खुद के मफाद के लिए इधर से उधर भागता हो, वो क्या लूटने झाटने की बात करता है। और 10 साल तुम आमदार रह चुके हो, शहर आप म्यूनसिपलिटी जब थी आप नगर अध्यक्ष रह चुके हो, तो लूटा आपने है। लुटेरे मामू हो आप, डाका मतलब डाकू मामू हो। जिस तरीके से डाका डाला है भिवंडी शहर के अंदर कोई नहीं ला सकता। हर चीज़ का कमीशन आपने खाया, ड्रेनेज का आपने, रोड का कमीशन खाया, गटर का कमीशन खाया, ब्लॉक का कमीशन खाया, आपने टोरेंट का कमीशन खाया। किस चीज़ का कमीशन आपने नहीं खाया ये बताइए। अरे आप अपने गिरबान में जाके दूसरों को गद्दार बोल रहे हो। और गद्दारी में आपने कब ईमानदारी की है, किसके साथ ईमानदारी की है? ज़िंदगी भर यहाँ से वहाँ से यहाँ आपने काम किया है। सर एक बात और बताइए कि हलीम अंसारी के जरिए एक साइन करके एक प्रेस नोट भी जारी हुआ था, उस साइन को असल करार दिया जाएगा या नकल करार दिया जाएगा, इस पर थोड़ी सी आप चर्चा बताइए, जानकारी दीजिए।
कब दिया गया था प्रेस नोट के लिए? उसी वक्त मतलब एक व्हिप जारी की गई है तो उनके साइन के ना उससे, और वो कहते हैं वो मेरी साइन नहीं है। देखो मेरे ख्याल से उस टाइम 2 व्हिप जारी हुई थी, और मैंने आपसे पहले कह चुका था कि इसमें बहुत बड़ा गेम है, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मैं कहीं ना कहीं दबा हुआ था, चाहे आप मुझे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो। आज मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया हूँ तो लोग मुझे बुराई कर रहे हैं, मेरी गद्दारी की। मुझे जितनी ईमानदारी से पार्टी मैंने चलाया है ये और पार्टी को बढ़ाया है, ये मेरा सबसे बड़ा 27 सीट लाने का सबसे बड़ा सबूत है। तो जो अब इल्ज़ाम लगाना, कोई किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दे तो उसको मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन वो साइन के बारे में जो आपका कहना है, अभी ये जितना रशीद ताहिर साहब ने क्वेश्चन किया है मैं उतना ही जवाब देना बेहतर समझूंगा, क्योंकि ये एपिसोड 1 है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। इसके बाद एपिसोड 2 जब आएगा तो उनका सवाल आने से भी उनका क्या जवाब देना है मैं जवाब दूंगा। और मैं फिर आपसे पूरी जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है, और नगर सेवक बेचने का काम को कॉरपोरेशन का बादशाह कौन है, जावेद दलवी, शहर का माजी आमदार, ये सब जो है ये 2 लोग ऐसे कांग्रेस पार्टी में चेहरे हैं, जावेद दलवी और कांग्रेस, पूरे शहर को नहीं, पूरे मैं समझता हूँ कि किसी को इन्होंने बख्शा नहीं होगा। पूरा लूट के खाने वाले का काम इन्होंने कहा, पैसा खाया है यहाँ, उसका भी पैसा इन्होंने छोड़ा नहीं है। ये क्या अब सब बात करेंगे मुझसे, और मैंने जो बयान दिया है वो मैंने सब सच्चाई बयान दिया है, जो सच था वो मैंने बयान दिया है। और कसम खा के झूठ बोलने का मेरा काम नहीं है। ये MLA बने कितनी बार कसम खाए, कितनी बार इधर उधर पलटी खाए, तो उनसे पूछिए कसम खा के कितनी बार झूठ उन्होंने कहा है। कांग्रेस के खिलाफ काम किए थे तो उसके बाद भी उनको कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, इसके ऊपर थोड़ी बताइए। यही मेरा कहना है कि रशीद गद्दार, मैं कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का 2019 में, और 72,000 रुपया मैंने 12 बूथ का पैसा दिया था। एक बूथ पे 6,000 रुपया रिक्शा के लिए, पोलिंग एजेंट के लिए, यादी के लिए। रशीद ताहिर और सिराज ताहिर दोनों भाई थे, उनके हाथ में। मैं सब दोपहर में राउंड मारता हूँ, एक बूथ पे भी कोई मेरा आदमी बैठा, उनका आदमी बैठा हुआ नहीं था। उसके अलावा और भी काफ़ी रकम दी गई उनको काम करने के लिए, उन्होंने रकम उठा के रख लिया, और पूरा MIM का टेबल लगा के काम कर रहा था। रशीद ताहिर घूम चिल्ला रहा था कि कांग्रेस को वोट मत दो, MIM को वोट दो। मेरा बोलना ये है, और मैंने 10 से 12 बार लेटर में मैंने दिया हाई कमांड को, उस पर कार्रवाई करने की, शोरकास्ट नोटिस देने के बजाय उसको अध्यक्ष पद दे दिए। कांग्रेस छोड़ने का कारण मेरा यही है। यहाँ मेयर के इलेक्शन में जावेद दलवी गेम खेलता है, यहाँ पे क्या नाम है शहर में रशीद ताहिर गेम खेलता है, तो इनके साथ में मैं गद्दारों के बीच में काम नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपना रास्ता अलग बना लिया। एक चीज़ और शोएब भाई, एक सेकंड, मेयर के इलेक्शन में जिस तरह से देखा है तो विलास पाटिल मेयर बनते, उसके बाद जावेद दलवी, ये सिलसिला चालू है भिवंडी में। तो इस बार चुनाव में एनसीपी का क्या चेहरा होने वाला है? देखिए एनसीपी का खुद का इंशाल्लाह चेहरा रहेगा, हमारी कोशिश ये रहेगी, और जनता फैसला करेगी किसका चेहरा बनाना है। मैं तो ये समझता हूँ जनता ने सबको साथ दिया है, कांग्रेस को साथ दिया, समाजवादी को साथ दिया, इस मरतबा एनसीपी को साथ देवे और हमको मौका देवे, और हम खुद चाहते हैं कि हम मेयर जो है राष्ट्रवादी का बने, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। भिवंडी में लोग एनसीपी को साथ देंगे या शोएब गुड्डू को साथ देंगे? मैं चाहता हूँ कि एनसीपी और शोएब गुड्डू दोनों साथ देवें।